अस्सलामुअलैकुम वर्क मैं महनाज़ मेरे व्लॉग में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से घर से। तो मैं जा रही हूँ एम्पोरियम मॉल क्योंकि हमने अफ्तार पार्टी का अरेंज करना है, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें लेंगे। चले चलते हैं। ये आ गया है मेरा लगते जिगर, मेरा अपना बाद में। एम्पोरियम जाने से पहले हमने जाना है अपनी कज़न के घर, क्योंकि उसने भी हमारे साथ एम्पोरियम ही जाना है। तो वहाँ जा रहे हैं अब हम, और उनके बिल्कुल दरवाज़े के आगे हम जाके रुक गए हैं और जी उनको वेट कर रहे हैं, कॉल करके बुला लिया है। अल्लाह खैर करे, काफ़ी देर हो गया है, अभी भी नहीं आई बाजी निकल के। तो बस थोड़ी देर और वेट करते अपनी, तो फिर उसके बाद दोबारा से कॉल करेंगे कि आ जाओ भाई, बहुत टाइम हो गया है, आज बहुत टाइम हो गया है। टाइम पास करने के लिए मैं देखिए क्या क्या शूट करूँगा। वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है, ठीक है। दरवाज़ा खुला नहीं खुला, भी खुल गया आ गए हैं। ये इनके घर से इनके कुछ रिलेटिव्स निकल रहे हैं, और ये है बाजी के हस्बैंड और ये बाजी है। तो चलिए, तो हम पहुंच चुके हैं, तकरीबन पहुंचने ही वाले थे, पहुंच चुके हैं। हम आ गए हैं हम पोरियम के कहाँ आ गए, ये पार्किंग में। तो चलिए उतरते हैं, लेकिन बाजी जो है वो नमाज़ पढ़ रही है। अभी इनका वेट करते हैं, जब ये नमाज़ अपनी पढ़ेगी तो फिर हम अंदर जाएंगे। ये जो है हम रास्ते में हमारा प्लान चेंज हो गया। हम पोरियम में कैरपुर आ गए। कैरपुर में तो जो कैंट वाली साइड पे है, मैं इनका वेट कर रही हूँ, आ जाओ भाई, अभी भी नहीं आ रहे। तो इसलिए फिर मैं वीडियो अपनी कंटिन्यू है मेरी। तो अभी बाजी को टाइम लगेगा, थोड़ी नमाज ईशा की पढ़ रही थी तो टाइम लगता है। ईशा की नमाज में आधी तो पढ़ चुकी थी, थोड़ी सी रह गई। ये देख लीजिए खड़े कुछ बातें कर रहे हैं। आई थिंक पढ़ लिया, यस, बाजी ने नमाज पढ़ ली है। अब ये दोनों आ रहे हैं, अब हम चलते हैं अंदर। तो यहाँ साथ साथ जो है वो शॉपिंग भी चल रही। तो आपके साथ एक मैं बात शेयर करती हूँ कि जो कि मेरे दिमाग में ना फिट हुई हुई है, दिमाग के किसी कोने में वो सेफ़ हुई हुई है बात कि जो मेरा फ़र्स्ट रोज़ा था ना, मैंने किस तरह रखा था फ़र्स्ट रोज़ा। तो बच्चों में तो शौक़ होता ही है कि फ़र्स्ट रोज़ा मैंने रखना है। हर साल ये कहते हैं मामा मैंने रोज़ा रखना है, मैंने हर बच्चा ये कहता है। तो मैं भी ये कहती थी, तो लेकिन मैं कहती थी कि नहीं अगले साल। तो जब मेरा फ़र्स्ट रोज़ा कुछ आई थी ना, वो मुझे अभी भी याद है। मैं 8 साल की थी, और मैं ये भी बताती चलूँ कि सब बहन भाइयों में ना सिर्फ मैं ही हूँ जिसकी जो है रोज़ा कुश आई थी, और किसी की भी नहीं हुई थी। तो जी हुआ कुछ ये है कि सहरी बना रही थी हम अपनी नानी के घर थे, तो सहरी बना रही थी अम्मी, सब सहरी कर रहे थे, नाना थे, मामू थे, सब थे। और मैं भी सहरी कर रही थी, क्योंकि मुझे शौक़ था सहरी में सबके साथ उठना, सहरी करना, बहुत अलग ही वो ना जो थे नहीं खुशी होती थी। तो जी सहरी कर ली, और फिर जो दोपहर के 1-1:30 बज गए, तो अम्मी ने कहा कि ना मैंने तेरे लिए रोटी बना के रख दे, वो खा लेना। तो मैंने कहा अम्मी मैंने तो रोज़ा रखा है, मैंने तो नहीं खानी। अम्मी ने कहा तुझे मैंने मना करा था, तूने रोज़ा नहीं रखना ये वो। मैंने कहा जब आप लोग सब नियत कर रहे थे तो मैंने रख लिया रोज़ा। अच्छा जी, तो अचानक से मैंने रोज़ा रखा बगैर बताए सबको, तो मैंने रोज़ा रख लिया, नियत कर ली, रोज़ा मेरा हो गया। और जुमे वाला दिन था, ये भी मुझे एग्जैक्ट याद है कि जुमे वाले दिन थे। तो मेरी नानी ने बोला कि भाई इसने तो रोज़ा रख लिया, फ़र्स्ट रोज़ा है इसका, तो रोज़ा कुशाई करनी पड़ेगी, सबको बुलाओ ये वो। तो मैंने कहा इतने शॉर्ट नोटिस पे तो नहीं हम सबको बुला सकते, तो ऐसा करते कोई कुछ घर में बना के ना वो फिर बांट देते हैं रिलेटिव्स में। तो फिर मेरी नानी का ठीक है। तो मेरी अम्मी ने उस टाइम पे अपने पर्स से 500 रुपीज़ निकाल के दिया था। उसमें मेरी नानी बहुत कुछ लाई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ जितना मुझे अभी तक एग्जैक्ट वैसे याद है कि चावल लाई थी, मटर लाई थी, और दूध सोडा बनाना था उसके लिए वो चीज़ें लाई थी, फल थे कुछ, और पकौड़ों का सामान था। ये सिर्फ सारी चीज़ें जो थी ना 500 में आई थी। तो आज का 500 में जो है ना, वो 500 जो है 50 के बराबर है। तो वो जो चीज़ें 500 में आई थी ना, अब आती है वो 5000 में। एग्जैक्ट यही तो दौर था, आप चेक करें कितना वो हो गया। और मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी ना मुझे वो रोज़ा रखने की, कि मुझे वो सारा दिन रोज़ा नहीं रखा। हत्ता कि जब रोज़ा खुल भी गया था ना, तो मैं कहती हूँ अभी तक मुझे रोज़ा नहीं लग रहा। तो बस मैंने ना एक खजूर से रोज़ा करा, तो मैं इतनी खुश थी, अपनी कज़नों को बता रही थी ये वो, और ख़ुद अफ्तारी बांट के आई थी। और मटर पुलाव का जो मैं बताऊँ ना, मटर पुलाव का जो टेस्ट है ना, मेरी अम्मी ने इतने एक औसम मटर पुलाव बनाई थी, इतने मज़े की मटर पुलाव बनाई थी, खड़े गरम मसाले की मटर पुलाव बनाई थी। उसका टेस्ट जो है ना अभी भी मेरी ज़ुबान पे है, और वो मटर पुलाव दोबारा अम्मी वैसा बन ही नहीं सका।
साथ खड़े होके खड़े हो बेटा, खड़े हो। ओए ओए। साथ रिकॉर्ड साथ रिकॉर्ड हो गया। क्या ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ढिला कर दो ना, ठीक है। कुछ यार बता दे ना। गोडा चाहिए। ओए होए होए बेचारे के गोडे छिड़ गए। वो बिलोर शिलोर पड़ा ना मुझे। जाएंगे इंशाल्लाह। रख लूँगी मैं, देख लो। ये वाला रख लेना। हाँ हल्का ये ठीक है, देना। ये हाँ ये बिल्कुल बस। ओके ओके। चलो बैठो। नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? तुझे नहीं पता? पानी है। और मीरा की ससुराल होगी बस। व्लॉग चल रहा है, व्लॉग उफ, उफ। साथ सकल। खट्टा तुम्हारा पानी नहीं। अच्छा मैम, ये लो इसको। मैं तो बहुत ही पानी मंगवा दिया। ऐसा टेस्ट ही नहीं मुझे मिला। सही बात है। मतलब कि बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा है। या तो ये ठीक कर देगा या उड़ा देगा। बस चम्मच है ना, प्लेट फिर भी है। बन रहा है, बहुत ही बन रहा है। भाई ये मीठी है कि खट्टी आई है ध्यान से खा तू भी ये बस यार और मैं आउट हो जाना मैं गोलगप्पे का पेड़ा आउट हो गया ना। कैसे है? ना दो तुम बचो वाले तो बस बस मीठा पानी बोलते हैं। ये वाला। ये आई ये गिलास। अच्छा मज़ा। तो हमारी शॉपिंग भी हो गया और कज़न को घर ड्रॉप कर भी दिया और टाइम काफ़ी हो गया था, तो सैर ही होने ही वाली थी तकरीबन। तो मैंने भी बोला कि ये मलवारी का जो कबाब पराठा ना हम यहाँ से ले लेते हैं कुछ और घर जाके हम सैर करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इतना फिर फिर के ट्रॉली को धक्का लगा लगा के। तो मैंने कहा मेरे में हिम्मत नहीं है भाई, यहाँ से कुछ लेते चलते हैं। तो यहाँ भी हमें तकरीबन आधा घंटा वेट करना पड़ा। तो फिर हमारा ऑर्डर आया, तो फिर यहाँ हमने ले लिया। अब घर जाके हम सैर करेंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आपने मुझे बताना कि मेरा जो फर्स्ट रोज़ा कुशाई का किस्सा आपको कैसा लगा, और मिलूंगी न्यू ब्लॉग में। तब तक दे दीजिएगा मुझे इजाज़त। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब प्लीज़।